namaskar, a big welcome to Nokia presents Framed with the Stars of Kamine. मैं श्रुति सेठ आपको इस शो का एक ट्रेलर दे देती हूँ। नोकिया ने एक कॉन्टेस्ट किया जिसमें पार्टिसिपेंट्स को अपना नोकिया फोन उठाना था और अपनी एक विकेड पिक्चर nokiameetskamine.com पर अपलोड करनी थी। एक ऐसी पिक्चर जिसके पीछे कोई खुराफाती कहानी हो, और इंडिया भर से हजारों लोगों ने अपनी विकेड पिक्चर्स अपलोड की। इनमें से 5 पिक्चर्स और उन्हें खींचने वाले 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया जो आज इस शो पर हमारे साथ होंगे। हम देखेंगे कि कैसे पिक्चर्स गेट अस टॉकिंग। उन 5 ने तो अपनी सीट इस शो पर पक्की कर ली है। अब आप भी अपनी सीट्स एडवांस में ही बुक कर लीजिए क्योंकि कमीने इज रिलीजिंग ऑन द 14th of August एट अ सिनेमा नियर यू। अब मुद्दे की बात यह है कि कमीने है किस तरह की फिल्म, मैं बताऊं? एकदम इस धुन के पीछे क्या कहानी है, फिल्म कमीने की क्या कहानी है, हमारे कंटेस्टेंट्स की क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बतानी है कि F4 पर हमारे साथ हैं 3 सरप्राइज गेस्ट। अब मैं अचानक F क्यों बोल रही हूँ, इफ की भी एक कहानी है। सरप्राइज नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, द मल्टी टैलेंटेड, मल्टी अवार्डेड विशाल भारद्वाज। Thank you for joining us. And मैंने सुना है कि आपने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, इसमें एक गाना लिखा है, गाने को कंपोज किया है, गाना गाया भी है। एक मिनट, मैं ज़रा सांस ले लूँ। अब ये बताइए कि आप एक्टिंग कब शुरू कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अब शाहिद का अभी मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करना चाहता हूँ। ओके। पर एक चीज़ और, मैंने इसमें गाना लिखा नहीं है, गाने सारे गुलजार साहब ने लिखे हैं, मैंने गाना गाया है। Okay, thank you so much. आप अपनी जगह ले लीजिए and we'll talk a lot more about your movie after this. Thank you, विशाल। चलते हैं हमारे अगले सरप्राइज पे। है बड़ा ही इनोसेंट, हॉट, क्या बताऊं, फांसे तेज करने वाला सरप्राइज है। प्लीज वेलकम शाहिद कपूर उर्फ चार्ली। Oh, sweet. और मेरे बाप ने मरते हुए कहा था लाइफ बड़ी कुत्ती चीज है, और इस दुनिया में कुत्तों का बफ एक ही जवाब है। हेलो शाहिद, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू, बट आपने मुझे सिर्फ आधा इंट्रोड्यूस किया। नहीं, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये फ को फ बोलने का क्या चक्कर है? इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर चार्ली है, जो जैसा आपने कहा फ को फ बोलता है, बिकॉज वो सर नहीं बोल सकता। ओके। आपने कुछ कहा कि मैंने आपको सिर्फ आधा इंट्रोड्यूस किया। जी, आपने मुझे सिर्फ आधा इंट्रोड्यूस किया, आपने गुड्डू के बारे में तो बात ही नहीं की। I'm terribly sorry। आप एक काम कीजिए, आप अपनी जगह लीजिए और हम गुड्डू को बुलाते हैं। थैंक यू शाहिद। तो चलिए बुलाते हैं शाहिद के दूसरे हाफ को, जो है गुड्डू। तू समझती क्यों नहीं, मेरी माँ खुद को पालने की तो औकात है नहीं, बच्चा कहाँ से पालेंगे। मैं वो नहीं हूँ जो गुड्डू। पर आपको वहां बैठने बोला था, आप फिर से यहाँ से आ गए, ये क्या चक्कर है? नहीं, एक्चुअली हम 2 हैं, क्योंकि वो चार्ली है और मैं गुड्डू हूँ। Okay. तो हम दोनों कमीने हैं। वो आप तो क्योंकि मैं इस फिल्म में डबल रोल कर रहा हूँ। वाह, तो सारी लड़कियों के लिए तो डबल ट्रीट हो गया भाई। 2 ऑफ शाहिद इन द सेम फिल्म। Congratulations on the film and please आप जाकर चार्ली के साथ बैठ जाइए। थैंक यू। हमारा अगला सरप्राइज है द वेरी फोटोजेनिक, द वेरी स्टाइलिश, द डीवा प्रियंका चोपड़ा उर्फ स्वीटी। मैं होम साइंस की टॉपर हूँ। लगता है मैं तुम्हें 2 महीने से नहीं 2 जन्मों से जानता हूँ। मैं मीडिया के पास जाऊंगी, साबुन दे उसे। तू कुत्ते नहीं करनी शादी मुझे उस बिल्डर और उसके कमीने बेटे से। बंदूक फेंक स्वीटी। वेलकम टू द शो प्रियंका। तो तुम्ही कशी आहे? मी बरी आहे, मी व्हेरी बरी आहे। तुम्ही नेहमी सारखी खूप सुंदर दिसते। You speak terrible Marathi, even worse than me, and thank you. Okay, all the very best and thank you. Okay. Please.
प्रियंका का फ्लुएंट मराठी बोलने का राज हम बाद में खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले शायद प्रियंका एंड विशाल, वेलकम वंस अगेन टू नोकिया प्रेजेंट्स फ्रेम्ड विद द स्टार्स ऑफ कमीने। अब इससे पहले कि आप हमारे विनर को चुने, हमारे 5 कंटेस्टेंट्स में से हम विशाल आपके साथ एक खेल खेलना चाहेंगे। तो हम आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाने वाले हैं और आपको उन फोटोग्राफ्स के जरिए हमारे व्यूअर्स को अपनी फिल्म कमीने की कहानी बतानी है। रेडी? जी जी। ये 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है जो कि एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक रात में इन दोनों की ज़िंदगी में क्या होता है जिससे कि ये दोनों वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। और बीच में इन्हें एक लड़की मिलती है, स्वीटी, जो कि प्रियंका है। और तो प्यार है, रोमांस है और क्या बोलते हैं, अलग हटके है, मसाला है, कुछ उस तरह का है। मजेदार फिल्म है। वाओ, दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार है हमारे कंटेस्टेंट्स और उनकी परफॉर्मेंसेस। तो आप देखते रहिए नोकिया प्रेजेंट्स फ्रेम्ड विद द स्टार्स ऑफ कमीने। वेलकम बैक टू नोकिया प्रेजेंट्स फ्रेम्ड विद द स्टार्स ऑफ कमीने। हमारे साथ हैं विशाल भारद्वाज, शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा। तो आज हमारे बीच हैं हिंदुस्तान से चुने गए 5 ऐसे लोग जिनकी पिक्चर्स कैन गेट अस टॉकिंग। जजेस और ऑडियंस को मैं एक बार कॉन्टेस्ट के रूल्स बता दूं। हर कंटेस्टेंट की पिक्चर के पीछे एक विकेट सी कहानी है जो उनको अपने अंदाज में यहाँ पर सुनानी है। किसकी कहानी कितनी खुराफाती है ये डिसाइड करेंगे कमीने फिल्म के स्टार्स। विशाल जी, आपकी इस फिल्म में हिंदी सिनेमा का सबसे आइकॉनिक डायलॉग भी है, विच इज एक्चुअली अ सॉन्ग which is ढैंटण है। जी। ये आपको कैसे सूझा? ढैंटण तो बचपन से हम लोगों को 70s में और 80s में हर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हुआ करता था। बिल्कुल। ढैंटण है। सो जब भी कहानी सुनाते थे या कोई हमें कहानी सुनाता था तो उसका बैकग्राउंड स्कोर ये हो जाता था। जी। तो ये फ्रेज तब से मेरे दिमाग में अटका हुआ है। यहाँ मुझे एक ऐसी सिचुएशन मिली और ये लगा कि इस फिल्म की स्पिरिट ही ये ढैंटण है। शाहिद, आपने इस फिल्म में 2 कैरेक्टर्स निभाए हैं, चार्ली एंड गुड्डू। एक जो फ को फ बोलता है और एक जो हकलाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? पहली बात तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मैं डबल रोल कर रहा हूँ और जो बहुत ओरिजिनल है। यूजुअली डबल रोल्स बहुत स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। ऑब्वियसली द स्पीच डिफेक्ट पार्ट आई थॉट वाज द मोस्ट ओरिजिनल थॉट। इनफैक्ट मुझे कोई इंटरनेशनल फिल्म में भी कभी याद नहीं ऐसा कोई यूज़ हुआ है। पहले कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश की, उसके बाद आई थिंक हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिले भी जो who had issues with stammering and obviously there was Priyanka there also on set। मराठी मुलगी का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग दे रही थी वो तो। और ऑब्वियसली विशाल एंड प्रियंका तो जब साथ में होते हैं तो तीसरा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो थोड़ी सी ऐसे इनसिक्योरिटी अभी आपको कितने बोलने का मौका दे रहे हैं वो लोग? देखो सोचो, मैं तब तक शुरू भी नहीं किया है श्रुति। इमेजरी है, देखिए मैं बेचारा शरीफ सब बक देता हूँ, ये दोनों अपना इमेज जो बना के चल रहे हैं। सही है। थैंक गॉड आई हैड अ डबल रोल इन द फिल्म, नहीं तो द फिल्म वुड हैव बीन कॉल्ड कमीनी, नॉट कमीनी। You have to tell me your favorite line from the movie as Charlie and your favorite line from the movie as Guddu. Both right now, and we don't give you any time to take a break and sit in a corner. You have to do it right away. पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं, पहला फॉटकट और दूसरा छोटा फॉटकट। Fantastic. Okay, now let's switch to Guddu. उसके लिए मुझे ही बोलनी पड़ेंगे क्यूज। तो 2 जरा क्यों? Oh God। So come on, one little banter. आपको याद है अपने डायलॉग्स? ये तीसरा था। पहले 2 कब कराए, मतलब मुझे बताया कि नहीं, मतलब तुम परेशान हो जाते। और अब yeah, you'll obviously relate to this once you see the film, not right now. Priyanka. Right here। Okay, एक बात बताइए कि when Vishal offered you कमीने in the beginning आपने तब ना कर दिया था। आपने बता दी कहानी? ऐसे मत किया करो तो फिर आपने हाँ क्यों कहा? ये हमारी खुफिया बात थी। Was it because Shahid was given a double role? Yeah, those are rubbish। Sure, absolutely। पर एक्चुअली हुआ ये था, प्रियंका ने ना किया था और मैंने उसे कहा कि ना तुम अभी ना करो ना हाँ करो। मैं तुम्हें एक बार जब स्क्रिप्ट सुनाऊं उसके बाद तुम अपना डिसीजन लेना। अच्छा। तो प्रियंका ने कहा पर मैं हम ही जा रही हूँ अभी 15 दिन बाद। तो मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ आ जाता हूँ। शी डिडंट बिलीव कि मैं वहाँ आ जाऊँगा। What Miami you'll come to। और मैं सच में वहाँ पहुँच गया। That's what made you say yes. Yeah। What a dedicated director he was. I felt so guilty।
honest. I think your role is pretty good. You know, you've I'm killed not it right saying now by it's saying not. you're Miami है तो मैंने आगे Arey, but it's just funny. I'm just being funny. So let's call our first contestant, Meghvrat Singh from Jaipur. हेलो माई सेल्फ एस मेघव्रत सिंह, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरी हॉबीज है डांसिंग, सिंगिंग एंड थिएटर और मैं जॉब भी करता हूँ। Congratulations, Meghvrat. चलिए देखते हैं मेघव्रत की पिक्चर। हाँ, इट्स अ कॉकरोच। इस पिक्चर के पीछे क्या कहानी है ये आपको अच्छी तरह से याद तो होगा, लेकिन उसे एक बार फिर से अपने दिमाग में अगर आप अपने जहन में ले आए तो उसके लिए हम आपको देंगे 5 मिनट। तो आप 5 मिनट लीजिए और झट से वापस आकर इस फोटोग्राफ के पीछे कहानी हमें बताइए। ओके Okay, now we're going to do something even more fun. We're going to play a game with you, Priyanka. What fun. Because this show is about pictures and the Nokia 6700 is such a cool phone that just the pictures do all the talking. 6700 classic. ऐसा है कि हमने आपके लिए 3 photographs choose करके रखी हैं। Okay. हम आपको दिखाएंगे और वो photographs देखने के बाद आपको उस पर एक छोटी सी कहानी बनानी है। A quick sentence. Cones of ice cream. Blue umbrella. A pink lotus. ओके तो एक बार मॉल में 5 बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे डिफरेंट कलर्स के और विशाल भारद्वाज वहाँ से चलकर जा रहे थे। वो अपनी फिल्म ब्लू अम्ब्रेला की कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने उन बच्चों को उसमें कास्ट किया और कास्टिंग करने के बाद जब फिल्म खत्म हो गई तो फिर उन्होंने बोला देखो बच्चों मेरे पास और आइसक्रीम तो है नहीं तुमको देने के लिए, तो ये लो एक लोटस। Wow, that was truly amazing. आपकी कहानी तो हम सुन चुके हैं, अब देखते हैं कि मेघव्रत की कहानी क्या है। तो मेघव्रत, या are you ready to tell our judges कि ये फोटोग्राफ के पीछे कहानी क्या है? हाँ जी बिल्कुल। Okay, all the best, go for it. शुक्रिया। हम लोग थिएटर करते थे तो हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने ऐसे ही एक बार प्यार मोहब्बत में कह दिया, भाई देखो आर्टिस्ट वो होता है जो खाना खाया है और पैसे ना चुका है। मैंने सर बड़ा वाला आर्टिस्ट कैसे होता है? कि बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जो बड़ी जगह जाके 7 स्टार में खाया है और पैसे ना दे। और हमारे एक दोस्त था, वो बड़े 7 स्टार होटल में काम करता था, तो बोलता था अबे तुम ढाबे में खाओगे जिंदगी भर, तुम कभी ना बड़े उसमें नहीं खा सकते। तो दिमाग में खराब हो गया कि भाई एक बार तो जिद्दी इंसान थे ही, तो मैंने कहा चलो आज खाएं। मेरा दोस्त था एक मिशेल, दार्जिलिंग का था, वो बिल्कुल कोरियाई टाइप लगता था, ऐसे कि फॉरेनर हो। तो मैंने कहा तू चल मैं तुझे ट्रीट दे रहा हूँ। वो एक बार तो सख्ते में आ गया, तू ट्रीट दे रहा है यार, आज तक तूने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, ट्रीट दे रहा है। फिर मैं पहुंच गया, मैं चलो ठीक है, बैठा मैं उसके साथ, मेरे दोस्त को भी बिठाया। तो वेटर आया, हाँ सर क्या? मैंने जो चीज़ मुझे याद थी वो भी, और जो चीज़ नहीं थी टिक मार उसको लगना तो चाहिए कि मैं भी खा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ आ गई, हमने धमाधम खाया। मैंने कहा एक सूफले करके एक चीज़ होती है यार, वो ले आया सूफले, उसने ला के दी ये सर सूफले। अब मैंने कहा बिल लिया, फट से कॉकरोच निकाल गिरीज में डाल दिया, प्लास्टिक का था, रख लिया था। मैं उसको आराम से घोल रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वेटर आया, सर आपका बिल, और उसने देख लिया था। मेरे दोस्त ने उसको देख लिया, ये क्या चक्कर, उसने मेरे को देखा क्या खा रहा है। मैंने कहा सूफले, और सूफले के अंदर मैंने कहा ये क्या, मैंने की आलमंड होगी, बादाम डाल दिया होगा, काली आलमंड। अबे आलमंड नहीं ब्लडी, ये कॉकरोच है। मैंने धड़ाक से उसको पटक के इधर सूफले उधर सूफले, हम दोनों के ऊपर शर्ट पैंट सब सूफले सूफले हो गया। मैंने कहा ये ले अब खा ले सूफले। अब हमें ड्रामा तो रचना था। मैंने कहा ये क्या है, क्या मतलब क्या है इसका? ये तुम्हारे होटल की सर्विस है, इतना बड़ा होटल क्यों बना रखा है? हैं? मेरा दोस्त है सिंगापुर एम्बेसी में, साहब को बुलाओ, साहब आप आए सब। उसने कहा सर सॉरी। मैं सॉरी वॉरी कुछ नहीं सर, आपके कोट दे दीजिए, हम लॉन्ड्री करवा के आपको देते हैं, आप वहाँ पे बैठिए, आप वहाँ बैठिए। हम बैठ गए, वो आए, कोट वोट दिया थोड़ी देर बाद, और हम वहाँ से ऐसे निकले प्यार मोहब्बत से, पीछे से एक्सक्यूज मी ना बोल दे। मैंने कहा निकल ले यार तू, बस निकल ले, और ऑटो पटके हम ऐसे निकले वहाँ से। ये है मेरी कहानी। जो भी आप कहानी बहुत अच्छी बताते हैं। तो आपकी ये फोटोग्राफ के पीछे जो आपने कहानी सुनाई है वो हमारे जजेस को कैसी लगी, चलिए जानते हैं। विशाल, लेट्स स्टार्ट विद यू। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कहानी का एंड मालूम होता है, पर जिस तरीके से सुनाई जाती है वो प्रोसेस में बहुत मजा आता है। शुक्रिया सर। प्रियंका, आई थिंक कि आप कमीने होने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, आप उतने कमीने हैं शायद। शाहिद, आपकी कहानी अच्छी थी। वो कॉकरोच लगता बड़ा रियल है यार, मुझे तो फोटो में नहीं लगा कि ये असली कॉकरोच नहीं है, बट आपकी कहानी अच्छी थी। ओके, तो ऐसा है कि जजेस ने अपनी कमेंट्स दे दिए हैं, स्कोर्स वो लिख देंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे सारी परफॉर्मेंसेस होने के बाद। तो आप अपनी जगह ले लीजिए मेघव्रत। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार है हमारे कंटेस्टेंट्स और उनकी परफॉर्मेंसेस। तो आप देखते रहिए नोकिया प्रेजेंट्स फ्रेम्ड विद द स्टार्स ऑफ कमीने। Fashion designer
from Kolkata. I love hanging out with friends and chatting on web. तो औरशिका, आपके फोन पर एक खींची हुई पिक्चर आपको यहाँ तक पहुँचा देगी, आपने कभी सोचा था? I can't believe it. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, क्योंकि मैं शायद आपके सामने खड़ी हूँ. Okay. While he's fixing Priyanka's I hair. know. Look. And I really love you. Can I come and hug you, please? Shall we see कि आपने क्या फोटो खींची है? Let's take a look. Isn't she gorgeous? Extremely unique. तो औरशिका, इसके पीछे क्या कहानी है ये तो आपको मुंह ज़बानी याद होगी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम आपको 5 मिनट का वक्त देते हैं. Okay. Okay, go. शायद मैंने सुना कि आपने प्रियंका का ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लिया था, वो क्यों? वो हुआ यूं कि बताइए मैंने कुछ प्लीज. कहा ही नहीं है, already giving me looks. एक शॉट है हमारी फिल्म के अंदर जहाँ स्वीटी और गुड्डू जो हैं वो स्कूटर पे भाग रहे हैं, तेजी से उन्हें भागना है क्योंकि उनका लोग पीछा कर रहे हैं और एक्शन सीक्वेंस एक चल रहा है, उसमें से दोनों भाग रहे हैं कि गुड्डू और स्वीटी की रिलेशनशिप ऐसी है कि स्वीटी ऑलवेज टेक्स चार्ज ऑफ द सिचुएशन, गुड्डू बेचारा पीछे पीछे दुम मिलाते हुए घूमता रहता है. ऐसा विशाल सर ने जो कैरेक्टर जो लिखा है. She's the man in the relationship basically. Well, I wouldn't like saying it like that, but Again, you two wouldn't like saying it, but it's not like that. She's just the more spunky, She's the Marathi vivacious. movie, She's yeah, the one so who she says- talks a lot more. And Guddu is a little like, you know, I'll let her take. साइड हट को क्या बोलते हैं मराठी में, कैसे बोलते हैं? Side hut को मराठी में क्या बोलते हैं? बाजूला हट. अरे वाह, क्या ऐसे हैं. Good job. बाजूला हट ऐसा वो बोलती है गुड्डू को, पीछे बैठ. तो गुड्डू बेचारा पीछे बैठ जाता है. तो मैंने बस पूछा दैट स्कूटर आप चला लेती हैं? तो शी सेड या ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू राइड द स्कूटर. तो एक तो इतनी पनवती मार दी थी ना. शॉट शुरू हुआ और स्कूटर स्टार्ट हुई और एक्सेलरेटर जो है तो वो तो मतलब पूरी तरह दब गया. और इट वाज लाइक दिस, ऐसा हम लोग सीधे जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जाती है रोड और फिर नीचे जाती है. तो जब हम ऊपर गए मैं तभी समझ गया था कि मामला हाथ से निकल चुका है, बिकॉज जो ऊपर जो गए हम लोग फुल एक्सेलरेटर के साथ, और उसके बाद मेरा विजुअल था आई वाज सीइंग द स्काई एंड देन फाइनली आई केम डाउन टू आई लेवल एंड आई सॉ कीचड़ एंड सडनली माय होल विजुअल स्टार्टेड गोइंग लेफ्ट राइट. तो मुझे समझ में आया कि ये अब प्रियंका के हाथ से मामला निकल गया. One second, बट before द that- हाईलाइट द हाईलाइट ऑफ दैट वाज आई सॉ विशाल हु वाज सिटिंग ऑन द मॉनिटर. हमारे नाउ विशाल इज सिटिंग लाइक दिस ऑन द मॉनिटर, हमसे मतलब 15 फीट दूर. हटो. He's clearing the whole unit out. He's being on the monitor. अरे हटाओ इसको, हटाओ. By then we had already fallen. With God's grace we were both okay. Yeah, you're fine. और प्रियंका तो इतनी she was so upset कि वो गिर गई स्कूटर के. She said, I'm fine. Let's do one more take. I said, I don't want to do one more take. You do one more take. Now let's see the shot now and see Vishal's version of this whole conversation. See, the only thing that I need to do is like that. Yeah, You're pretty much on your own. If I go down, I take you with me. Well done. One second, I'm actually a very good rider of this scooter, okay? तो चलिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं औरशिका देखो. तो औरशिका, इस पिक्चर के पीछे कहानी क्या है हमारे जजेस को बताइए. बिल्कुल. गुड लक. थैंक यू. सर, एक बार क्या हुआ, मैं काम से वापस आई, ठीक है, एंड आई वाज सीइंग माय मदर एंड फादर सिटिंग विद वेरी मिस्टिकल स्माइल ऑन देयर फेस. तो मुझे पता चल गया कि बेटा दाल में कुछ काला है. तो उनके सामने एक पिक्चर रखी हुई थी एंड दे टोल्ड मी कि बेटा ये पिक्चर कैसा है, हाँ देख लो तुम, यू नो लड़का अच्छे खानदान का है, तुम कल जाके अपनी बढ़िया सी पिक्चर करा लेना एंड देन वी विल सेंड यू फोटोग्राफ्स अक्रॉस टू देम. तो मेरे दिमाग के ना सर सारे तार ऐसे हिलने लगे, बिल्कुल एनर्जेटिक से हो गए एंड आई थॉट दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस. तो अगले सुबह आई बिकेम वेरी रेडी. हाँ रेडी वेडी हो गई. मैंने मम्मी से कहा मम्मी डोंट वरी, मैं ना अपने बढ़िया से फोटोग्राफ्स करके लाऊंगी, मतलब फैंटास्टिक, वो फिदा हो जाएगा एकदम. तो मैं गई एंड
You saw them? मैंने ऐसे एकदम बढ़िया से पिक्चर्स खींचे अपने और ऐसे पोस्ट हुए कि ना ही उनके फैमिली से और ना ही उसने आज तक कभी कॉल किया. I mean, it saved my life. Good job, Arushika. Thank you. और शिखा, आपकी कहानी तो हमारे जजेस को काफी एंटरटेनिंग लगी. स्कोर्स वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कमेंट्स हम जरूर सुन सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद शाहिद. इंटरेस्टिंग फोटो है, अगर कभी ऐसा रिश्ता आया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, आई थिंक. प्रियंका. I think it takes a lot of guts to do what you did, and I also agree that parents shouldn't force somebody. So good job, and I think you're very kamini yaar. विशाल. अगर आपको डर नहीं लगा, अगर उसे ये भी पसंद आ जाती तो क्या होता? पर नहीं, आपकी बहुत बहुत अच्छी कमीनी कहानी है. गुड जॉब. आपको स्कोर्स हम बाद में बताएंगे, फिलहाल अपनी जगह ले लीजिए. तो आइए मिलते हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट से. प्लीज वेलकम आकाश सहाय फ्रॉम रांची. हाय, माई सेल्फ आकाश सहाय और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं रांची से हूँ और मेरी हॉबी है ट्रैकिंग एंड फोटोग्राफी. कांग्रेचुलेशंस आकाश. अच्छा, थैंक्स मैम. आपको फोटो खींचने का बहुत शौक है? जी हाँ, बहुत शौक है. अच्छा, तो देखते हैं कि आज आपने कौन सी फोटो अपलोड की है. तो आकाश, आपको हमें अपनी इस पिक्चर की एक कहानी बतानी है. आपको मिलते हैं 5 मिनट. गो फॉर इट. तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि आपकी फिल्म में एक गाना कोरियोग्राफी नहीं किया गया है, जो है ढैंटड़ है. तो ये गाने का कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा है. आपसे पूछें, विशाल से इस पूछें. गाने में एक तो आई थिंक ये जैसा विशाल ने कहा कि दिस इज द एसेंस ऑफ द फिल्म, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द फिल्म, ढैंटड़. सबसे ज़रूरी बात ये थी जो विशाल सर ने मुझे और अहमद खान जिन्होंने कोरियोग्राफ किया, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो हम दोनों बड़े एक्साइटेडली सुबह सुबह आए कि हाँ सर, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से स्टेप्स ये वो. तो उन्होंने हमें देखा और कहा कि तो इस गाने में डांस करना है बहुत सारा और स्टेप्स नहीं करने. तो आई मस्ट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू अहमद, बिकॉज बहुत मुश्किल चीज़ होती है कोरियोग्राफर से कहना कि कोरियोग्राफी मत कीजिए और उसमें गाने को उस तरह बना पाना. Let's take a look at the song. आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े. है दिल दिल तारा मेरा तेरी का दिल, है गोली गोली पैसा पैसा पैसे का खेल. चल चल सड़कों पे होगी ठन 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 ठन. वेरी गुड शाहिद. तो अब तक हमने देखी हैं 2 परफॉर्मेंसेस. अभी 3 कंटेस्टेंट्स और बाकी हैं और एक विनर का फैसला भी होना है. बहुत सा धमाल है और फिल्म के कई किस्से, प्लस प्रियंका लेकर आई हैं हम सब के लिए एक सरप्राइज. तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए नोकिया प्रेजेंट्स फ्रेम्ड विद द स्टार्स ऑफ कमीने. हमारे साथ हैं प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज. फिलहाल देखते हैं कि आकाश ने अपनी पिक्चर की स्टोरी को कैसे कोरियोग्राफ किया है. इस फोटोग्राफ के पीछे क्या कहानी है, अच्छी तरह से याद आ गया आपको? जी बिल्कुल. चलिए सुनाइए. गुड लक. थैंक यू. एक्चुअली जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुए तो हम दोस्तों ने सोचा कि हम पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाएंगे. फिर मैंने अपने पापा से बोला, पापा मुझे पिकनिक के लिए बाहर जाना है. पापा ने कहा बिल्कुल भी नहीं. पापा प्लीज़ आप जाने दीजिए, हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, हम जॉब करेंगे, फिर हमारा टाइम कहाँ बचेगा. और बोले ठीक है आपको जाना है, लेकिन आप एक काम करो, बगल में जो हमारे सोनू भैया रहते हैं ना, आप उनको अपने साथ लेके जाओ. बाबा सोनू भैया, उनको हम नहीं झेल सकते अपने साथ. जी नहीं, बिल्कुल उनके साथ आपको जाना है, वो बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे. फिर सोनू भैया हमारे साथ हो लिए. अपने आपको अनिल कपूर समझते हैं. मेरे एक दोस्त ने उनको बोल दिया कि आप ना बिल्कुल अनिल कपूर लगते हो. फिर रास्ते में एक ढाबा आया, वहाँ हम उतरे, खाना खाया हमने. सोनू भैया ने लस्सी मंगाई, आधी लस्सी खुद पी, आधी से कम अपनी मूंछों को पिला दी और आधे गिलास में छोड़ दी. बोलते बेटा आकाश एक काम करिए, तू लस्सी पी ले. अरे भैया आप ये खुद पियो, मैं नहीं पी सकता ये लस्सी. उन्होंने अपनी जीभ से अपनी मूंछों को साफ किया, मैं क्या बताऊँ. फिर उसके बाद हम किसी तरह से गेस्ट हाउस पहुंचे. फिर हम लोग बोले सोनू भैया हम सोने जाते हैं, कल सुबह सुबह हमारी बस निकलेगी यहाँ से, हमको हुंडरू फॉल देखने जाना है. सुबह सुबह सोनू भैया उठे और पहले वो बाथरूम में अंदर. उसके बाद 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, निकले ही नहीं बाहर. बस हमारी निकल गई. गुस्से में हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग तो फ्रेश ही नहीं हो पाए थे. फिर सोनू भैया बाहर, आप कर क्या रहे थे? उन्होंने बोला कि एक्चुअली तुम्हारे दोस्त ने बोला था ना मैं अनिल कपूर दिखता हूँ. मैं अपनी मूंछों को ट्रिम कर रहा था. वो पूरे दिन उनकी मूंछें और सोनू भैया और उनका मिरर, पूरे दिन वो अपने आप को देखते रहे अनिल कपूर की तरह और बक 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 करते रहे. मेरे बाजू में सो गए. मैंने अपनी शेविंग किट से निकाला अपना रेजर, उनकी आधी मूंछ को ग्लिट कर दिया. फिर उसके बाद सुबह में जब हमारी बस आ गई, सब बस वाले बोल रहे थे जल्दी करो कहाँ गए आप बाकी लोग. तो वो निकले, आया मेरी मेरी मेरी. हमने क्या हुआ?
आपकी मूछ? हाँ मेरी मूछ पता नहीं आधी कहाँ किसने काट दी। बोले सोनू आप जल्दी चलो, ये हमारी बस निकल जाएगी यहाँ से। फिर वो किसी तरह से हमारे बस में आके बैठे और वो अपना हैंकी अपने होठ के ऊपर रखे थे ऐसे। फिर हम लोगों ने 2 दिन फुल एंजॉय किया, उनकी बकबक से बचे। हम लोगों ने 2 दिन पूरा घुमा वो पार्क। रांची में एंट्री करने से पहले उन्होंने गाड़ी रोको। फिर वो सलून में गया, उन्होंने अपनी आधी मूछ साफ कराई। मतलब सोनू भाई आप अनिल कपूर दिख रहे हो ना हो, लेकिन आप संजय कपूर जरूर दिख रहे हो। बस ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। तो विशाल, अरे बहुत बड़े कमीने। प्रियंका, आधी मूंछ के साथ बेचारा आदमी 2 दिन। कितने कमीने हो तुम, बाप रे। शाहिद, सोनू भैया की तो आपने बैंड बजा दी नेशनल टेलीविजन पे। बेचारे रांची के बाहर उतरे, उन्होंने जाके अपनी आधी मूंछ हटवा दी कि यार मेरे कम से कम मेरे शहर में तो किसी को पता ना चले। अब तो आपने नेशनल टेलीविजन पे सोनू भैया की शादी हो गई। बैंड बजा दी। और अब सोनू भाई को पता भी चल गया किसने उड़ाई थी मूछें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू आकाश। प्रियंका, आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हर एक एक्टर को अपने करियर में कम से कम एक बार विशाल भारद्वाज के साथ काम जरूर करना चाहिए। तो आपके हिसाब से विशाल कैसे अलग है? जब मैंने इनके साथ काम किया मेरा नज़रिया बहुत बदला एक एक्टर होने का। काम के अप्रोच का तरीका बहुत बदला। एक सीन के, एक कैरेक्टर के जो असली इमोशन है उसको इंटरनलाइज करके उसकी असलियत दिखाना, वो मैंने इनसे सीखा। सो आई थिंक डूइंग कमीने वाज अ टर्निंग पॉइंट एज एन एक्टर फॉर मी। चलिए देखते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट की क्या कहानी है। प्लीज वेलकम दीप्ति जोशी फ्रॉम मुंबई। हाय, आई एम दीप्ति जोशी। आई वर्क विद एन एयरलाइन और मेरे हॉबीज है शॉपिंग और गॉसिपिंग। कांग्रेचुलेशंस दीप्ति, थैंक आप यू। यहाँ तक पहुंची। तो जरा देखें वो कौन सी फोटोग्राफ है जो आज आपको इस स्टेज पर लाई है। Ah, sweet tooth, I see. 5 minutes? Oh, yeah. Go for it. तो शायद क्या आपके हिसाब से कमीने has been the most unique film you've done so far? Oh yes, absolutely. Without doubt. Usually these kind of roles come to you much later after you've done 10, 12, 15 years of work. It's come to me only after 4, 5 years of work, so very lucky, yes. Okay, so we're all going to look forward to seeing Kamine. And Filhal, let's hear what Dipti has to say. Good luck, go for it. थैंक यू। ये कहानी शुरू हुई थी तब जब कुछ महीने पहले MTNL और BSNL के लैंडलाइन नंबर्स चेंज हो गए थे। बस फिर हमारा घर घर नहीं, हलवाई की दुकान ज़्यादा हो गया था। रॉन्ग नंबर को अटेंड करते करते मैंने नई नई मिठाइयों के नाम सीख लिए, जैसे लवंग लतिका, राजभोग, छप्पन भोग, इमरती और न जाने क्या क्या। क्योंकि उस SK स्वीट्स का कोई रेगुलर कस्टमर था जो हमेशा फ़ोन करके मिठाइयों की ऑर्डर दिया करता था। कितनी बार हमने पोलाइटली से कहा कि सर जी प्लीज़ ये नंबर बदल गया, ये रेसिडेंशियल नंबर है, पर नहीं, कोई ना कोई तो फ़ोन आ ही जाता था। हर दूसरे या तीसरे दिन फ़ोन आ ही जाता था। बड़े पेटू लोग थे। ऐसी छुट्टी का दिन था, घर में आराम से पेपर पढ़ते हुए बैठी थी, फ़ोन की घंटी बजी। मैं तो भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान जी प्लीज़ उसी कस्टमर का फ़ोन होने दो। फ़ोन उठाया, हेलो कहाँ? SK स्वीट्स? येस सर SK स्वीट्स। मैंने उनका नाम ले लिया, उनका एड्रेस ले लिया और उनकी ऑर्डर ले ली और फ़ोन रख दिया। उनका टाइम था कुछ 10 बजे सुबह। उन्हें 5 किलो जलेबी की ऑर्डर चाहिए थी। जैसे ही फ़ोन रखा दूसरे ही पल मैंने डायरेक्टरी निकाली, SK स्वीट्स का नया नंबर था, वो डायल किया और उसे पूरी डिटेल्स दे दी, उनका नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया। 5 किलो जलेबी की ऑर्डर थी, वो मैंने 50 किलो की कर दी थी और फ़ोन रख दिया था। दूसरे दिन तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, राम जाने क्या हुआ होगा, पर हमारे घर फ़ोन आना बंद हो गया था। थैंक यू। प्रियंका, मैं तो अकलमंदी ही कहूँगी। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद इतनी अकलमंदी की काम मैं भी नहीं कर पाती। बट इट वाज वेरी कूल। आई थिंक आप कमीनी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट बात की आपने। थैंक यू। शाहिद? हाँ नहीं, मुझे लगता है कमीने इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ मुझे ज़्यादा पता है। हाँ, 2 रोल हैं। ये फोटो भी आप उनको ज़रूर भेजिएगा। नहीं, फिर तो मुझे मार पड़ेगी। विशाल? नहीं, कमीनापन तो है और बहुत ही मज़ेदार कमीनापन है और इंटेलिजेंट कमीनापन है। तो आप हैं, कमीनी तो हैं आप। अब आपके स्कोर्स क्या हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल प्लीज, हमारे स्टार्स थोड़ी ही देर में फैसला देंगे कि नोकिया मीट्स कमीने कॉन्टेस्ट का विनर कौन होगा। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि प्रियंका हमारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हैं,
तो प्रियंका, व्हाट्स द सरप्राइज? आप में से जो भी विनर है उनको एक नया कलेक्टर्स एडिशन 6700 नोकिया क्लासिक एज अ प्रेजेंट मिलेगा। और ये एक सीरीज है ऑफ फोन्स विच इज कलेक्टर्स आइटम जो विल बी साइंड बाय मी। दिस इज गॉट अ 5.0 मेगापिक्सल कैमरा, तो इट्स लाइक हैविंग अ कैमरा इन योर फोन। अब बारी है हमारी आखिरी कंटेस्टेंट की, तो चलिए बुलाते हैं समीर अरोरा फ्रॉम दिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, आई एम समीर अरोरा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। बाय प्रोफेशन मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और रही बात मेरी हॉबीज़ की, आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल। सो कांग्रेचुलेशन समीर, थैंक यू। आप आज इस स्टेज पर हैं। Well, I'm really very happy, and I would like to thank UTV and Nokia as well for giving me this opportunity. थैंक यू। तो जरा वो फोटोग्राफ देख लें। Sure. Let's take a look. 1000 रुपए के नोट के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा विंक, तो प्लीज हमारे जजेस को सुनाइए। गुड लक। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 1000 के नोट के पीछे कुछ 4 लोग शामिल हैं, जिसमें से मेरा एक दोस्त था वरुण। वरुण पोएट था भाई हमारा। सेकेंड वन वॉज माई फ्रेंड प्रिया। प्रिया एक कुछ ऐसी लड़की थी जो किसी भी लड़के को अपने सामने स्टैंड नहीं होने देती थी, घास ही नहीं डालती थी। द थर्ड वन पंकज भाई। पंकज भाई प्रिया को इतना लाइक करते थे लेकिन कभी कुछ बोल नहीं पाए। और पंकज भाई के साथ एक प्रॉब्लम थी, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाए खाना खाने, पेमेंट के टाइम पे उसको यार वॉशरूम हो क्या, यार ये क्या बात होती है यार, कभी तो पेमेंट करना। मैंने कहा यार इसने पंकज ने बहुत परेशान करके रखा है। मैंने कहा पंकज तेरा फेवर मैं कर रहा हूँ, मैं तेरा लव लेटर लिखवा के प्रिया के पास जा रहा हूँ देने, बोल मंजूर है? अरे यार समीर प्लीज यार प्लीज। पंकज और वरुण एक दूसरे को जानते नहीं थे, मेरा फ्रेंड था वरुण, मेरा फ्रेंड था पंकज। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन भाई कुछ चाय पानी हो जाए उसके लिए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा बोल बोल चल मैं दूंगा। कितना? 1000 रुपये, बट बहुत ज्यादा हो गए यार। अबे लल्लू 1000 रुपये में तुझे लड़की दे रहा हूँ, तेरी जिंदगी बना रहा हूँ, तू कह रहा ज्यादा हो गए। देखना शाम को भी प्रिया मैडम को जाके बोल दिया ये लड़के से मेरी शर्त लगी है, ये शाम को कंप्यूटर क्लासेस के बाहर आपका हाथ पकड़ने वाला है और प्रपोज करने वाला है सबके सामने। अच्छा ऐसी बात है। वो बंदा जैसे ही उसका हाथ पकड़ने जाता है प्रपोज करने, फटाक सीधा उसके गाल पे। ये थी छोटी स्टोरी। विशाल जी, आप क्या कहेंगे इनकी इस कहानी को? थोड़ा ज्यादा कमीना बने, बेचारे के चाटा भी लगवा दिया, पैसे भी ले लिए, पर हैं आप महाकमीने। महाकमीने। प्रियंका? हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा। एक तो बेचारा आपका दोस्त था और उसको आपने थप्पड़ भी मिला दी, उसके पैसे भी ले लिए, बट आई गेस कमीना आपको कहना पड़ेगा। शाहिद? कमीने तो बिल्कुल आप हैं और आपने हरकत भी काफ़ी कमीनी ही की है। और हाँ यार, लेकिन दोस्त के साथ किया वो थोड़ा गलत था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाइस स्टोरी। सो थैंक यू समीर। थैंक्स अ लॉट। प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। अब जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है वो है हमारे आज के रिजल्ट्स। सबसे पहले हम बुलाते हैं औरशिखा दे को। आइए। इससे पहले कि ये आप खोलती हैं, मैं बस कहना चाहूंगी कि ओरिजिनल कमीने तो हम ही हैं। तो जिस तरह आपने अपने कमीनेपंती का प्रूफ दिखाया, ये हमारे कमीनेपंती का थोड़ी सी झलक है। ओके। ये जितने पॉइंट्स आपको मिले हैं उतनी मिर्चियां आपको खानी पड़ेंगी। तो आप खाना शुरू कीजिए, जब वो कहेंगे स्टॉप यानी कि वो आपका स्कोर हो गया। आप जितने खाएंगे उतने आपके पॉइंट्स होंगे, अगर आप नहीं खा पाएंगी तो खैर। मतलब आप एक काम कीजिए। वेरी बैड फॉर यू, आई एम सॉरी। पॉइंट्स तो आपको 4 और मिले, बट मिर्ची आप 2 ही और। ओके, सो यू हैव 9 पॉइंट्स। Okay. अभी चलिए बुलाते हैं मेघव्रत को। आइए। कितने पॉइंट्स चाहेंगे आप? देखो मेरे को क्या मोबाइल की सख्त ज़रूरत है, तो मोबाइल मिलेगा तो मैं काफ़ी सारी जितना मतलब ऐसे बोल मैं खा लूँगा, मतलब ऐसे कोई टेंशन नहीं है। शायद भाई आप इस दुनिया के सबसे सुंदर आदमी है। सुंदर आदमी। हे, क्या कर रहे हो तुम? तोड़ तोड़ के तमीज के साथ खा रहा वेरी हूँ। अक्लमंद, स्मार्ट। हाँ सब He's removing all the seeds.
4 और चार। चलिए आपको एक और पॉइंट मिल गया, बस हो गए 9 पॉइंट। 9 ओके, तो औरशिखा आपको मिले हैं 9 पॉइंट्स और मेघव्रत आपको भी मिले हैं 9 पॉइंट्स। बाकी 3 कंटेस्टेंट में से किसी को 10 पॉइंट्स मिल गए तो फिर आप दोनों आउट हैं, ठीक है? तो चलिए, कौन तैयार है आकर मिर्ची खाने के लिए? दीप्ति आ जाओ, जलेबी की स्टोरी के साथ आई थी ना, तुम अब आओ मिर्ची खाओ। हाँ क्या? हाँ। सभी जगह से धुआं दिख रहा है। आपको 10 पॉइंट्स मिले, you're leading. मेघव्रत एंड औरशिखा, आई एम सॉरी, you're lagging behind by 1 point, तो आप अपनी जगह ले लीजिए। अब देखना है कि हमारे जो बाकी 2 कंटेस्टेंट्स हैं वो आपको टक्कर दे पाते हैं या नहीं। तो किसे बुलाएं? समीर अरोरा, आओ आओ आओ, चलो चलो, खाओ खाओ। छह ही पॉइंट्स हैं आपके। सिर्फ 6 पॉइंट्स? सॉरी समीर। आइए आकाश। दीप्ति इस वक्त लीड कर रही हैं विद 10 पॉइंट्स। अब अगर आप उन्हें टक्कर देना चाहते हैं तो आपको 10 से ज्यादा तो खानी ही पड़ेंगी। शाहिद ने दिए हैं आपको 4 पॉइंट्स। पांच में से 5। ये 1 पॉइंट आपको विशाल का मिल चुका है और अब दीप्ति और आकाश दोनों के पास हैं 10 पॉइंट्स ईच। ओके, तो मिर्ची आप में से कौन खाएगा? इसको दे दो। चलिए खा लीजिए, एक मिर्ची और खा लीजिए आप। चलिए, ये जीत की मिर्ची है तो मीठी लगेगी, जल्दी खा लो भाई, जोरदार तालियां। सो नोकिया प्रेजेंट्स फ्रेम्ड विद द स्टार्स ऑफ कमीने के आज के विनर हैं आकाश। कांग्रेचुलेशंस। आकाश को मिलता है नया Nokia 6700 Classic with an amazing 5 megapixel camera to click more wicked pictures. यही नहीं, उनको मिलेगा मौका UTV की अगली मूवी के सेट पे फोटो खींचने का। और आप देखना ना भूलिए कमीने 14 अगस्त से आपके नजदीकी सिनेमा घर में।